मियाँ सर के अंदर 2-3 जोरदार जयकारे लगाए। जय बोले वीर तेजाजी महाराज की, कर्मा बाई की, रामसा पीर की। उपस्थित छोटे भाई बलदेव स्वामी जी, ओमकार बाली जी, यहाँ के लोकप्रिय प्रत्याशी, आप सबके लाडले लालचंद जी मूल साहब, मेड़ता विधायक इंदिरा बावरी जी, हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमानगढ़, बीकानेर, सीकर, चूरू, झुंझुनू से पधारे हुए जिलाध्यक्ष, प्रवक्ता, पूरी पार्टी परिवार, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बहनों, सबसे पहले तो मैं हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने जानदार शानदार स्वागत किया। नौजवानों ने ट्रैक्टर पर बिठा के यहाँ तक लेके आए और हमारे माताजी ने और बच्चों ने जो जोशीले अंदाज के अंदर गीत गा के स्वागत किया। इससे ऐसा लग रहा है कि छोटे भाई भगत सिंह की भूमिका के अंदर है और माताएं बहनें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बढ़ के। बहुत बहुत आपका आभार। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सारी बात आपको बताई। सरदार शहर इलाका मजबूत है। आप ऐसे मत सोचो कि 30 साल से कोई दूसरा बन रहा, अब हम नहीं बनेंगे। हम सरदार शहर भी जीतेंगे, राजस्थान भी जीतेंगे। और जो किसान राजनीति देश के अंदर कमजोर हुई है, वो दिन दूर नहीं जब देश की सत्ता पे भी किसानों का कब्जा होगा। समय लग सकता है, समय हमेशा परिवर्तनशील है, बदलता रहता है। कुछ हमारे नेताओं की कमियां रही, कुछ समय की कमी रही, कुछ पार्टियों ने हमें मारा। समय समय जिन पार्टियों का भरोसा किया उन्होंने हमें मारा। आज देख के देश के अंदर मोदी को पूरे देश के किसानों ने वोट दिया। मैं भी साथ था इंडिया के अंदर, किसानों को तड़पा तड़पा के 1000 से ज्यादा साधक किसानों ने पंजाब हरियाणा से आंदोलन उठा। और भाइयों, घोड़े का पता रेस में लगता है और मर्द का पता जंग के मैदान के अंदर लगता है और फौजी का पता बॉर्डर पे लगता है जब जंग छिड़ती है। उस आंदोलन के अंदर देश में कितने किसानों के बेटे आपके नेता होंगे, एमपी होंगे, लेकिन जब किसानों को आवश्यकता पड़ी, ठंड में किसान सड़क पे था, तो मोदी की सत्ता छोड़ के और 70 दिन सड़क पे कोई बैठा, वो नागौर का साथी था। किसानों के ध्यान में समाज की लड़ाई करी और आपका मान और सम्मान बढ़ाया। दूसरा, मोदी जी ने सेना को ठेके पे दे दिया। 30 तो थी किसान आंदोलन में जो हार हुई सरकार की, पहली बार मोदी झुका। बहुत बड़ी बेइज्जती हुई प्रधानमंत्री, तो बदला कैसे? बदला लेने के लिए अग्निपथ अग्निवीर के नाम से सेना को ठेके पे दे दिया। पहला जो किसान आंदोलन हुआ उसका नेतृत्व पंजाब के किसानों ने किया था। शुरुआत पंजाब से हुई थी, फिर हरियाणा, फिर दिल्ली, यूपी और फिर राजस्थान। और हमने तो सिर्फ भाई बंदी निभाई थी। उन बिलों के बारे में यह लोग इतना जानते नहीं थे राजस्थान के, मुझे पता है। मैंने ही लोगों को संगठित करके कूच करवाया था। लेकिन जवानों का जो आंदोलन चला, जब अग्निपथ लागू किया, बिहार, यूपी, उड़ीसा, बंगाल के अंदर जवानों ने ट्रेनों के आग लगा दी, आगजनी हिंसा, तोड़फोड़ करी। और राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने झंडे के साथ पहले ही दिन राजस्थान के जवानों को भरोसा दिलाया, हमें आगजनी नहीं करनी है, कानून हाथ में नहीं लेना है, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि जब जब कानून हाथ में लिया जाता है, मुकदमों में सरकार ठूस देती है, मुकदमों में बर्बाद कर देती है। जिस तरह हरियाणा के अंदर जाट आरक्षण आंदोलन में किस तरह हमारे समाज के बच्चों को ठूस दिया, कोई नहीं बोल रहा हरियाणा के अंदर। देखिए, जिन परिवारों की जय जयकार होती थी, वो तो खट्टर के अंडर में काम कर नीचे कुर्सी लगा तो मुख्यमंत्री बन गए हरियाणा के अंदर। वही परिवार एक जमाने के अंदर चौधरी देवीलाल ने कर्जा माफ किया, देश की सत्ता बदली। आज उनके पोते पड़पोते अगर खट्टर का जयकारा करते हैं तो इससे ज्यादा गिरी हुई बात इस देश के अंदर नहीं हो सकती। भाइयों, हनुमान बेनीवाल सेना भर्ती पूर्व की भांति कराने की मांग को लेकर
लोकसभा में मजबूती से मामला उठाया, हम लोगों को बाहर भी निकाला लोकसभा से, और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली की, मोदी को चुनौती दी। मोदी जी वो किसान थे तो ये उनके बच्चे हैं, वो नहीं थके, ये थकने वाले नहीं है, लेकिन आपको ये घर भेज देंगे, ये भी तय है। ये चुनौती अगर देश में किसी ने दी तो नागौर के सांसद ने दी, नेतृत्व राजस्थान करेगा, पहले पंजाब में किया। पेट्रोल डीजल की कीमत 100 पार चली गई, टिड्डी हो, कोरोना हो, लंपी से गौ माता चली गई, लेकिन प्रदेश के मुद्दे अगर दिल्ली में किसी ने उठाए, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान को उसके हिस्से का पानी नहीं दे रहा है। सरदार सिंह तारानगर के अंदर खेत खेत सिंचाई का पानी कैसे मिले, राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा कैसे मिले, जवान को रोजगार कैसे मिले, तमाम मुद्दे राजस्थान का। लटकी हुई परियोजनाएं दिल्ली के अंदर, ERCP से लेकर तमाम परियोजनाओं को, हमारा पैसा जो दिल्ली में अटका है वो कैसे मिले, प्रत्येक मुद्दे मजबूती से अगर किसी ने रखा। और दिल्ली की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर पहली बार अगर किसी ने कहा कि हाई कोर्ट का जज जाट समाज से होना चाहिए, यादव होना चाहिए, गुजर होना चाहिए, मीणा होना चाहिए, मेघवाल और मुसलमान राजस्थान में हाई कोर्ट होनी चाहिए, ये कलेजा हनुमान बेनीवाल का ही है, बाकी सांसदों का नहीं है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैंने किसी चीज के लिए किया, मेरे मन में मैं जब विधायक था 8 के अंदर 3 में सुन रहा झगड़ा हो गया, मैंने कहा मेरे भाइयों के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा। राजस्थान में बहुत बड़ा हमारा किसानों का इलाका है, हमारे साथ अगर मेघवाल मुस्लिम को जोड़ लो और OBC को जोड़ लो, संख्या जाती है 70% राजस्थान। गुजर मीणा में हमारे भाई है साथ। भाइयों, हुंकार के माध्यम से संपूर्ण कर्ज माफी के आंदोलन को हवा दी राजस्थान के अंदर। और पहली जब नागौर की रैली हुई थी, उसके बाद बड़ा आंदोलन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के अंदर हुआ। किसानों में भाजपा सरकार ने गोलियां चलाई थी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के अंदर तमाम जगहों पर सरकार ने गोलियां चलाई। हुंकार के माध्यम से संपूर्ण कर्ज माफी, मुफ्त बिजली की बात करी, टोल मुक्त राजस्थान की बात करी, बेरोजगारी भत्ता, रोजगार और मजबूत लोकायुक्त की बात करी। तो मुझे मीडिया वाले पूछ रहे थे कि आप तो सारी चीजें मुफ्त कह रहे हो, तो फिर शासन कैसे चलेगा? मैंने कहा ऐसे चलेगा कि दारू से राजस्थान की सरकार पैसा कमाती है 20,000 करोड़ से लेके 30,000 करोड़ सालाना, शराब से कमाती है राजस्थान। गुजरात में शराबबंदी, हम ये कह रहे हैं कि 20-30,000 करोड़ का अगर 10,000 करोड़ रुपए आप किसानों को फ्री बिजली दे दो तो 10,000 करोड़ का रेवेन्यू आएगा, इससे लाएगी पैसा। फिर टोल मुक्त की बात कर रहे हो आप, टोल मुक्त इसलिए कर रहे हैं कि सेस, रोड टैक्स और पेट्रोल डीजल पे जो टैक्स लगता है 100 रुपए, 100 रुपए डीजल जा रहा है। लोकसभा के अंदर बीजेपी के नेता कहते हैं हम कहते सब डीजल कम करो, कि गाड़ियां मत खरीदो, बैठ जाते हैं। तो कौन बोलने वाला है? कांग्रेस में तो पप्पू है, भारत जोड़ो, भारत तो जुड़ा हुआ है, कब नया कांटे जोड़ेगा? अब तो जुड़ गया, आजाद भी हो गया, नए राज्य भी बन गए। अभी पागलों की सरकार को अलग थोड़ी बचती है, पागल भी तो गाँव और शहरों में मिलते हैं। ये हालत है भाई। तभी तो मैंने कहा था कि इसकी शादी कराओ, 55 साल का हो गया, क्यों लेके घूम रहे हो हर बात। तो भारत तो जुड़े नहीं जुड़े, ये जहाँ भी जाता है बीजेपी को जरूर मजबूत करके आता है, क्योंकि खड़ा होता है तो भाषण लग जाता है, 10 मिनट देख नहीं सकता, 5 मिनट किसी बात नहीं कर सकता, उसकी हरकतें देखोगे तो ऐसा लगेगा यार किसके पास बैठ गए। मैं कह रहा हूँ जिस आदमी को कभी हंसी नहीं आती, उस आदमी को अगर राहुल के पास 3-4 मिनट बिठा दो तो इतना हंसेगा। मैंने वसुंधरा जी वाला देखा भी करीब मिलते जुलते, आप देख सकते हो। भाइयों, ये कांग्रेस बीजेपी ने जो राजस्थान की स्थिति करी, देश की स्थिति करी, कहाँ हमारे बच्चियां सुरक्षित हुआ करते? आज किस तरह दरिंदगी का शिकार, 3 साल का बच्चा, 5 साल, 8 साल, 13 साल, ये दिमाग खराब हो गया लोगों का। ये कौन ठीक करेगा दिमाग? शासन ठीक करेगा, कांग्रेस का शासन तो नहीं करेगा ठीक। ये लोग तो कुर्सी बचाने में लगे। आज किस तरह से लोग बोल रहे, देखा आपने पढ़ा अखबार कि पायलट के लिए क्या क्या बोल गए, पता नहीं चला मुख्यमंत्री क्या बोल रहे, अंत सब जो मन में आया बोल। जैसे एक वीडियो चलता ना किसी का, जो
करता है। सेम गहलोत तो मुझे लग रहा है उनसे सीखे है सारे, इतना ज्यादा बोले तो बोलने की नहीं आवश्यकता नहीं थी। अब सचिन पायलट एक ही बात कहता, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। राजस्थान क्या लड़ना मुझे, मेरे नाम की सरकार आई, कहाँ आई तुम्हारी सरकार? 99 में आई थी, बेहतर आई थी बीजेपी की। आरएलपी की हुकार कही था कि कांग्रेस वेंटिलेटर और बीजेपी नीचे आ गई। वसुंधरा गहलोत ने मिलकर राजस्थान को लूटा, नहीं नौकरियां लगाई, ओबीसी विसंगति कल कैबिनेट के अंदर कह दिया कि हमने दूर कर दी। अरे उस पर फसलों रद्द तो करो, दूर क्या कर दिया? जो आदेश आपने जारी किया है, इन्होंने क्या क्या कि कांग्रेस के राज में जो मोहर लगाई थी ना 2 बार, उसमें जरूर कोई किया, लेकिन 2018 का वसुंधरा ने किया था उसको दूर नहीं किया, बरकरार दिया। लोगों को समझ में नहीं आ रही कौन सा ये है, सब अभी समझने में महीना पर लगेगा कि जब सरदार से वोट ले लेंगे वोट, जैसे आनंद फानंद में बुला के और एक झुंझुना फिर पकड़ा दिया। और कई हमारे समाज के जो लोग थे जाकर पैर पकड़ गए, अरे साहब हमारी इज्जत का सवाल है, और नहीं तो झूठा सहता है कुछ भी कह दो, झूठा सहता कहलवा दो, और कुछ भी ना उसको पूरा पढ़ोगे ना तब लगेगा कि विसंगति दूर नहीं हुई है। 40,000 पद ओबीसी के पिछले 4 साल में खा गई सरकार है, वसुंधरा की सरकार और गहलोत की सरकार। दूर हुई तो लिखता है इसमें कि 40,000 पद भरेंगे, उसको विड्रॉ करते हैं उस आदेश को, नहीं क्या विड्रॉ, सिर्फ सरदार सिंह का उपचुनाव बच्चों को खुश करने के लिए मैंने कैबिनेट में निर्णय कर लिया। कौन सी कैबिनेट, तुम बयान कुछ दे रहे हो, कैबिनेट का क्या है? अभी तो आप पूरी लैंग्वेज पढ़ोगे ना, जब पूरा कैबिनेट का बन के आया था क्या क्या वो बोले मिनट आएगी तब पढ़ना उसको क्या लिखा है, बिल्कुल साफ सुन जाएगा बच्चों को। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप इनकी बातें सुनो, लेकिन जल्दी अभी चुनाव के बाद लोकसभा भी आएगी, राजधानी को घेरेंगे, ओबीसी के भाइयों को पूरा न्याय दिलाएंगे, जो उनकी मांगे पूरी मांग सरकार को करनी पड़ेगी। ये मैं विश्वास में ओबीसी के छोटे भाइयों को दिलाना चाहता हूँ। नहीं तो करा उनका मांग सबसे पहले 19-20 के अंदर शुरुआत में नहीं करी, इनको तो पता ही नहीं। 22 में इनको मीडिया वालों ने पूछा अब याद कैसे आ गई, और 3 साल हमें याद ध्यान नहीं रहा। इतनी बड़ी बात बेटा बना देखो, 3 साल सरकार के मंत्रियों को ध्यान नहीं, मंत्रिमंडल में रोज ठप्पा लगा रहे, कैबिनेट में बैठते थे, तब समाज याद नहीं आया और लात पड़ गई, समाज याद आया। अपने सबसे बड़ी दिक्कत ये विडम्बना, लोग अपना समय जल्दी भूल जाते हैं, और अगर किसान अपने समय को नहीं भूले तो किसानों का राज रहे राजस्थान और देश के। अपना आदमी आगे जाता है तो पीछे की बात भूल जाता है। मैं गांव से, खेतों से, खलियानों से आगे आया हूँ, किस तरह मेरे माता पिता ने पढ़ा कि मुझे भेजा होगा, लेकिन जाने के बाद वो दूसरे लोगों के अंदर रम जाता है और अपने लोगों को भूल जाता है। यही तो तकलीफ है हमारे पीछे रहने की, और क्या तकलीफ बताओ मुझे। ये 12-15 जिले बाड़मेर से लेकर चूरू तक के, अगर इन जिलों में 50-60 साल पहले सिंचाई का पानी आ जाता, आप ये सोचो कि 60, 70, 80, 90 के पैसे सारे नेता हमारे थे, सीएम नहीं था, लेकिन सीएम का आसपास तो चारों तरफ घेर के बैठते थे, तो नहरें आ जाती, खेतों में पानी लगता, आप अपना मजबूत हो जाते। जब पैसा होता अपने आप मजबूती आती, बिना पैसे कहाँ मजबूती आएगी। हमारे यहाँ तो ऐसी स्थितियां थी कि 2-3 अकाल पड़ते लोग माड़वा कोटा कमा खाने के लिए जाते थे, ट्रकों में, गाड़ियों में भर के वापिस आएंगे कि नहीं आएंगे, बच्चे तो देखते थे। ऐसी स्थिति थी किसानों की। कौन जिम्मेदार था? जिम्मेदार थे हमारे नेता, ने तो लड़ना सिखाया, ने आर्थिक स्थिति ठीक की, और ने शिक्षा का भी बजाया। कम से कम शिक्षा में ले आता ना, चूरू, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर में हमसे तो शेखावाटी सीकर ठीक है, कम से कम शिक्षा में तो आगे रहे, बल्कि आगे चलेगा, बहुत पीछे रह गए। अपन तो यूनिवर्सिटी में राजनीति करता था, नागौर को 60-70 वोट होंगे और 15-18 चूरू के मिला के 23 वोट, सारे वोट सीकर झुंझुनू के बच्चों के, शेखावाटी के बच्चे हमें मजबूती देते थे। अब तो बच्चे बढ़ रहे हैं, लेकिन पीछे कितना रह गए, 30-40 साल पीछे जो रहेगा वो दौड़ के अंदर शामिल नहीं हो पाएगा। इस उपचुनाव में इतना ही संदेश दूंगा, ये हमारी प्रतिष्ठा का सवाल है, दिल्ली तक संदेश दे दो, सरदार से उपचुनाव अगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जीतती है, आपको उसमें कुछ भी नहीं देखना, एक ही चीज देखनी है, बोतल का चिन्ह देखना है। ये सेमीफाइनल है, ये जिता दो, फाइनल में आपको जिता के दे दूंगा। और जिस दिन सरकार पूरी नहीं बढ़कर हमारे सहयोग से भी बनी ना, तो भी मैं आपको बता दूं, कर्जा माफ होगा, फ्री बिजली होगी, टोल मुक्त राजस्थान होगा, और आप जो पीछे रहे हो एक झटके के अंदर आ गया।